Hi dear students, I Akash Dhande, as you know, the founder of YouTube Can Fly Academy of English. आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस के जो 4 पैटर्न्स है उनको आप कैसे आपके डेली लाइफ में यूज कर सकते हो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, जब आप इंग्लिश में बात करते हो। ठीक है, सो हम यहाँ पे समझो टॉम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? टॉम का। ठीक है, सो जब हम किसी की बात करते हैं तो उनके बारे में 4 तरीके की बातें करते हैं। तो 4 तरीके की बातें होती कौन से कि किसी का एग्जाम्पल लेते हैं ना हम हमेशा, समझो किसी की भी बात करते हैं। ठीक है, सो समझो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो टॉम क्या है, टॉम कैसा है, टॉम कहाँ पे है और टॉम क्या करता है, वो कौन कौन से एक्शन करता है। ठीक है, सो जैसे हमने यहाँ पे टॉम का एग्जाम्पल ले लिया है, आप किसी स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हो, किसी डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हो, आप किसी एक्टर का एग्जाम्पल लेते हो। ठीक है, सो किसी का भी एग्जाम्पल आप लेके क्या कर सकते हो, उसके बारे में 4 ही बातें करते हो आप कि वो क्या है, वो कैसा है, वो कहाँ पे है और क्या क्या करता है। ठीक है, सो ये जब हम 4 बातें करते हैं तो हमको 4 पैटर्न्स यूज करना पड़ता है। वी हैव टू यूज 4 different patterns to talk about these 4 things about the person। जिस आदमी के बारे में, जिस एनिमल के बारे में, जिस पेड़ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब हम बातें करते हैं तो हम 4 तरीके की बातें कर सकते हैं कि वो चीज क्या है या वो आदमी क्या है, वो चीज कैसी है या वो आदमी कैसा है, वो चीज कहाँ पे है या वो आदमी कहाँ पे है, वो चीज क्या करती है वो या वो आदमी क्या करता है। ठीक है, सो वी यूज दीज 4 पैटर्न्स, हम ये 4 पैटर्न्स को यूज करते हैं। तो देखो, सो कौन सा पैटर्न कब यूज करने का ये भी हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वी विल यूज दिस पैटर्न टू टेल डिफरेंट थिंग। ये पैटर्न यूज करेंगे दूसरी चीज बताने के लिए। ठीक है, ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, सो वी शुडंट डू दीज थिंग्स। हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इसके बदले इसको यूज करेंगे, इसके बदले इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो उसके बारे में बात बतानी है या उस तरीके की आपको बात करनी है तो आपको वही पैटर्न यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई हैव पुट ऑल दीज पैटर्न्स हियर, ओके, as well as I have given you some examples. Okay, I have given there 4 patterns as well as 4 examples of those 4 patterns। ठीक है, उन 4 पैटर्न्स के मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो मैं इनको क्लियर करूंगा अभी धीरे धीरे। तो देखिए कैसे कर बताया, सब्जेक्ट वर्ब नाउन। तो आप जब इंग्लिश में बात करते हो तो आपको ये पैटर्न यूज करना पड़ेगा जब आप बताते हो कि कोई आदमी क्या है या कोई चीज क्या है, तब आपको ये पैटर्न यूज करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट मतलब आप जिसके बारे में बात करते हो वो होता है। ठीक है, वर्ब मतलब यहाँ पे हमने इज यूज किया, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वॉज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे। ठीक है, हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो एम यूज कर सकते, इज यूज कर सकते, आर यूज कर सकते। फ्यूचर की बात करेंगे तो शाल यूज कर सकते, शाल भी यूज कर सकते, विल भी यूज कर सकते। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट के जगह पे कौन आता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो एम इज आर में से एक वर्ब लेंगे, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो आप वॉज वर में से एक वर्ब लेंगे। ठीक है, और फ्यूचर की बात करेंगे तो आप शाल बी नहीं तो विल बी में से एक वर्ब लेना ही पड़ेगा आपको। गॉट इट? सो देखिए ये हो गया। ठीक है, थर्ड वाली चीज नाउन जो है, ठीक है, अगर आप वहां पे कॉमन नाउन लेते हो तो आपको उसके सामने ए नहीं तो एन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो पैटर्न होता है ये उस आदमी को या उस चीज को जो सब्जेक्ट के जगह में है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब उनका डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि वो जिस चीज के हम बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, रियलिटी में क्या है, वो बात बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो ए और एन का डिफरेंस तो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, सो ये पैटर्न यूज करने के बाद में हम क्या बता देते हैं कि जिसको सब्जेक्ट के जगह में रखा है वो है क्या, ये बात बताने के लिए इस पैटर्न का यूज किया जाता है। जैसे देखो सब्जेक्ट के जगह पे टॉम को रखा है,
हमने प्रेजेंट की बात करने के लिए इज यूज किया है, ठीक है। बाद में नाउन रखा है स्टूडेंट, ठीक है, और उसके सामने हमने ए यूज किया है, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या बता देता है कि टॉम क्या है। अगर आपको बताना है, ठीक है, कि कोई चीज क्या है, आपको ये पैटर्न यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन, गॉट इट। ये पैटर्न यूज करके आप कोई क्या है ये बता सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे टॉम इज ए स्टूडेंट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू गिव यू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑरेंज, या दिस फ्रूट इज एन ऑरेंज, ये जो फ्रूट है ऑरेंज है, ठीक है, ये भी बता दिया हमने। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैटर्न देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ये पैटर्न कब यूज किया जाता है, लेट मी हैव 1 मिनट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, ये पैटर्न कब यूज किया जाता है, जब हम बताते हैं कि कोई जो आदमी है या कोई जो चीज है या थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसी है या कैसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी इजी पैटर्न है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही वही, वर्ब मतलब आपको तो पता है, जैसे मैंने अभी बोला, एम इज आर प्रेजेंट टेंस, वाज वर पास्ट टेंस, शैल बी अब्लिक विल बी फॉर द फ्यूचर टेंस, ठीक है। सो इसमें से आपको एक लेना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में एडजेक्टिव मतलब जो जिस तरीके का आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला क्लेवर वर्ड यूज किया है, क्लेवर क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि टॉम कैसा, टॉम इज क्लेवर, मतलब टॉम होशियार है। आप in place of clever you can use many adjectives, different types of adjective can be used there। जैसे आप बोल सकते हैं टॉम इज बैड, टॉम इज मैड, टॉम इज टॉल, टॉम इज स्मॉल, टॉम इज फैट, टॉम इज इंटेलिजेंट, टॉम इज ब्रिलियंट, Tom is lazy, Tom is careful, Tom is attentive. You can use different types of word, but those words should be adjective, but वो words क्या होना चाहिए यहाँ पे, adjective होना चाहिए, क्लियर। सो ये वाला जो सेकंड वाला पैटर्न बताया मैंने, ये किस लिए यूज करता है, किया जाता है, ये तो क्लियर हो गया कि कोई आदमी जो है या कोई थिंग है या कोई पर्सन है वो कैसा है ये बताने के लिए यूज किया जाता है। हो सकता है थीन है, थिक है, ठीक है, लेजी है, ब्रिलियंट है, डिलीजेंट है। यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव हियर टू टेल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन थिंग और द गिवन पर्सन। ओके, नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब। ये जो पैटर्न है कोई आदमी या कोई चीज कहाँ पे है ये बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एडवर्ब के जगह पे हम प्रीपोजिशन को भी डाल सकते हैं और उसके बाद में किसी नाउन नहीं तो प्रोनाउन को ऐड करना पड़ेगा। जब हम क्या करेंगे, एडवर्ब की जगह पे प्रीपोजिशन डालेंगे तो हमको उसके बाद में नाउन डालना पड़ेगा कोई ना कोई। देखिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, एडवर्ब हमको जगह बता देते हैं यहाँ पे। ओके, वी यूज दिस पैटर्न ऑफ sentence when we want to tell where someone or something is। ओके, तो देखो होता कैसे ये, अगर हम बताना चाहते कि कोई कहाँ पे है तो इस पैटर्न को यूज किया जाता है। एडवर्ब मतलब क्या कराएंगे, यहाँ पे आपको जगह बता देंगे। हियर वी हैव टू यूज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे टॉम इज इनसाइड, टॉम कहाँ पे है, अंदर है, हम बोल सकते हैं टॉम इज आउटसाइड, टॉम इज अवे, ये भी बोल सकते हैं हम। टॉम इज आउट, टॉम बाहर है, ठीक है। सो वी कैन से दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग दिस पैटर्न। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि कौन किस पे एक्शन करता है। ठीक है, ये पैटर्न में सब्जेक्ट एक्शन करता है। अभी तक जो हमने वी हैव सीन 3 पैटर्न्स ऑफ द सेंटेंस अप टू नाउ, बट इन ऑल दोज 3 पैटर्न्स वी हैवंट सीन द सब्जेक्ट डूइंग एक्शन। हमने एक्शन करते हुए नहीं देखा है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ बाकी के जो वर्ड्स है, प्रेडिकेट है, उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में बात की। बट इन दिस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस, इस पैटर्न में सेंटेंस के सब्जेक्ट एक्शन करता है। मतलब यहाँ पे क्या बात करेंगे, जो कोई भी थिंग लेंगे आप, जो कोई आदमी लेंगे, जो कोई भी चीज लेंगे, यहाँ पे वो एक्शन करेगा किसी ना किसी पे। कैसे देखिए, सब्जेक्ट मीन्स एक्शन करने वाला, वर्ब मतलब जो एक्शन वर्ब होता है। देयर आर मेनी एक्शन वर्ब्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे आपको तो बहुत सारे पता है। there are two types of verb is one is transitive and second is intransitive। ठीक है, so transitive, in this pattern we have to use transitive verb। okay, we can use intransitive verb। okay, I will tell that pattern in the next video। okay, so see, subject verb object, यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है। एक्शन मतलब कोई ना कोई जो एक्शन करेगा वो वर्ब के जगह में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी में दौड़ने को इंग्लिश में बोला जाता रन, चलने को वॉक बोला जाता, खाने को ईट बोला जाता, पीने को ड्रिंक बोला जाता। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपको वर्ब के जगह में डालना पड़ेगा। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन करेगा उसको सब्जेक्ट के जगह में, और जिस पे एक्शन होगी उसको ऑब्जेक्ट के जगह में। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो हमको बताना है कि टॉम एक्शन करता है, तो हमने टॉम को सब्जेक्ट के जगह पे डाल दिया। हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि टॉम ड्रिंक करता है और क्या करता है ये भी बताएंगे हम। ठीक, तो वहाँ पे ड्रिंक डाला। ठीक है, एस क्यों लगा ये भी मैं बता दूंगा, बट इफ आई विल टेल यू दिस थिंग देन द पैटर्न विल बी क्रिटिकल फॉर यू। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ नाउ। ओके, सो देखिए वो टी मतलब एक्शन किस पे होता है, यहाँ पे टी पे होता है। तो बस इजी पैटर्न, दिस इज द इजी पैटर्न ना। ये भी तो इजी पैटर्न हो गया ना। इजी नहीं तो क्या हो गया, सब्जेक्ट मतलब जिसको जो एक्शन करता है उसको डाला, जो एक्शन होती है उसको उसके बाद में डाला, और जिस पे एक्शन होता है उसको कहाँ पे डाला है, वर्ब के बाद में डाला है। ठीक है, सो अभी ये हो गया ट्रांजिटिव पैटर्न। ये कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव। ओके, अभी मैं इंट्रांजिटिव बताता, देखिए थोड़ा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ऊपर वाला जो पैटर्न हमने देखा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एग्जांपल है टॉम ड्रिंक्स टी। ये वाला जो पैटर्न है ये ट्रांजिटिव वर्ब का पैटर्न है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिसको उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही। दैट वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट और टू फुलफिल इट्स मीनिंग। बट यहाँ पे क्या होता है, इंट्रांजिटिव पैटर्न में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना ही सेंटेंस हो सकता है। ओके, इफ यू वांट टू एक्सपैंड द सेंटेंस यू कैन यूज एडवर्ब्स। जैसे हमने यहाँ पे बोला टॉम रन्स, टॉम दौड़ता है, बस हो गया। सेंटेंस इज मीनिंगफुल, सेंटेंस मीनिंगफुल है। आप इफ यू वांट टू ऐड सम मोर वर्ड्स देयर यू कैन ऐड,
जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं टॉम रन्स फास्ट, ठीक है। सो पैटर्न में थोड़ा चेंज होगा। क्या पैटर्न में चेंज होगा? कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एड वर्ब डालेंगे। तो देखिए हमने एडवर्ब ऐड किया वहां पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। टॉम रन्स फास्ट, टॉम जोर से दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। ओके, क्लियर। सो व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दीज 5 पैटर्न्स। ओके, सो यहाँ पे हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात की है। सो इन टुमारोज वीडियो आई विल टॉक अबाउट how the patterns are used, how different patterns are used to talk about the past tense। past tense के बारे में बात करने के लिए थोड़े different pattern होते कैसे, ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे was वर्ग की बात की जाएगी, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इन द सेम वे आई विल मेक ए वीडियो हाउ टू यूज दीज पैटर्न्स इन द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इन पैटर्न्स को कैसे यूज किया जाता है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो अंटिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, मेनी ऑफ यू haven't yet subscribed to my YouTube channel, so one more request is there, and that is please subscribe to my YouTube channel and share the videos with others. Thank you for watching the videos.